प्लैनेट ऑफ द एप्स की ट्रायोलॉजी के बाद अब इसका फोर्थ पार्ट रिलीज हुआ है, किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स, जिसकी कहानी इसके पिछले पार्ट पर बहुत ज्यादा डिपेंड तो नहीं करती, पर हाँ कनेक्टेड जरूर है, क्योंकि इसके फोर्थ पार्ट में अब ह्यूमंस नहीं बल्कि एप्स मेन लीड है इकोसिस्टम के। और अब सीजर की डेथ के बाद कहानी को 200 से 300 साल बाद कंटिन्यू करके एप्स और प्रॉक्सिमस के बीच में एक दुश्मनी को दिखाया गया है, जिसमें नोवा नाम का एक एप अपने कबीले और अपने साथियों की रक्षा करता है, प्लस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन सीखता है कि आखिर ह्यूमंस और एप्स में कनेक्शन क्या रहा है। और सबसे इंप्रेसिव बात हमें इस फ्रेंचाइजी और पिक्चर की यही लगती है कि ये मूवी एक एंटरटेनिंग वे में को एग्जिस्टेंस जैसे मुद्दे को उठाती है, जो आजकल एक बहुत बड़ा डिबेट का टॉपिक भी है कि क्या ह्यूमन और अदर लिविंग बीइंग शालीनता से अपनी अपनी टेरिटरी में नहीं रह सकते, या फिर इफ पॉसिबल एक साथ क्यों नहीं रह सकते, किसी को भी डोमिनेंस की जरूरत क्या है। और फिल्म इसी मोटिव को कैरी करते हुए आगे बढ़ती है, जिसमें 90% काम केवल वीएफएक्स और सीजीआई का था, जिसको देखना बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल, नीट एंड क्लीन रहा। स्क्रीन पर प्रेजेंट एप्स और प्रॉक्सिमस के चेहरे पर आप एक एक इमोशंस को बहुत बारीकी से फील कर सकते हो, जो कि एक विजुअली बहुत ही ज्यादा चीयरफुल एक्सपीरियंस लगेगा। पिक्चर की ड्यूरेशन अप्रोक्सीमेटली 2.5 घंटे की है एंड डेफिनेटली बीच बीच में ये आपको बोर कराएगी, जिसका एक बहुत मेन रीजन हमें ये लगता है कि प्लैनेट ऑफ द एप्स जो भी फिल्म बनी है, इसके पिछले 3 पार्ट के बाद अब इसे बहुत ज्यादा खींचने की कोशिश की जा रही है। आई मीन लास्ट पार्ट में सीजर की डेथ के बाद इसे बहुत ही ब्यूटीफुली मैसेज दे करके एंड किया जा सकता था, लेकिन अब कहानी को 300 साल बाद कंटिन्यू करने वाला आइडिया हमें पर्सनली बहुत ज्यादा कन्विंसिंग नहीं लगा। पिक्चर में नोवा के साथ एक ह्यूमन कैरेक्टर मे का भी इंट्रोडक्शन होता है, जो कि पहले तो एप के साथ मिलकर के प्रॉक्सिमस का खात्मा करने की पूरी साजिश रचती है, जिसमें एप कम्युनिटी भी उसका पूरा साथ देती है, बट आखिर में वो एप्स को भी उन्हीं प्रॉक्सिमस के साथ मरने के लिए छोड़ जाती है, क्योंकि अल्टीमेटली उसका टारगेट सिर्फ यही था कि ह्यूमंस वापस पावर में आ जाए, फिर चाहे उसको उसके लिए किसी का भी कितना यूज क्यों ना करना पड़े। जिससे हमें एक बहुत बड़ी सीख अगेन मिलती है कि देखो, जानवरों पर भरोसा कर लेना लेकिन इंसानों पर नहीं। मूवी का नैरेटिव एक्शन पैक्ड है, हाई ऑन ड्रामा, मार धाड़, इमोशनल बॉन्ड, स्पेशली क्लाइमेक्स के दौर में, जहां वो होता नहीं है कभी कभी बॉलीवुड मूवीज में कि सारे रिप्रेस्ड गांव वाले हीरो के साथ मिल करके उसका साथ देते हैं और फिर उस गंदे विलन को हराना बहुत ही आसान हो जाता है। तो फिर वही सेम सबका विकास सबका साथ वाला मूवमेंट हुआ था, जो कि हमारे बहुत ही क्रूशियल कैरेक्टर राका ने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि अगर साथ रहोगे तो जीतोगे। राका का कैरेक्टर बहुत ही थोड़े टाइम के लिए था, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और मेरा फेवरेट रहा, क्योंकि हमें नहीं लगता उनके बगैर नोवा किसी भी क्रूशियल चीजों को जान पाता कि ह्यूमन और एप्स के बीच में क्या कनेक्शन था, वो कैसे इस लड़ाई को जीत सकता है। क्योंकि राका जो खुद भी एक एप थे, उन्होंने ऑलरेडी बहुत सारी चीजें झेली है और उनकी वो एडवाइस नोवा के लिए बहुत काम की रही। प्लस साथ रहोगे साथ लड़ोगे वाला नैरेटिव शायद इसके आने वाले पार्ट्स में भी कंटिन्यू होगा, जहां पर क्या पता एप्स और ह्यूमन साथ मिल करके रहे या किसी बड़ी आपदा का सामना करे। खैर ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप एक ओवर स्ट्रेच्ड येट ब्यूटीफुल फिल्म है विद लॉट्स ऑफ मैसेजेस, जिसको हम देंगे 5 में से 3.5 हार्ट्स। बाकी यार ओम राउत को ये पिक्चर दिखाओ कि कैसे वीएफएक्स और सीजीआई का सही इस्तेमाल करके वानर सेना को बनाया जाता है। उन्होंने तो पता नहीं क्या ही कीचड़ पट्टी बनाया था, इतना बड़ा ट्रॉमा है ना कि वो कभी जाएगा नहीं। फिलहाल आप अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बी सेफ, टेक केयर, लव यू ऑल।